हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 12th आपका चैप्टर नंबर 5 इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, इसमें दो भाग दिए हुए हैं। पहला भाग है आपका हाउ योगा हील्स और दूसरा प्योरिटी इज पावर। ये दोनों भाग आपके दिए हुए हैं 5वें यूनिट में, जिसमें से पहला भाग मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। इस भाग के क्वेश्चन आंसर्स को आप यहां पढ़ोगे। ओके, चलिए क्लास 12 क्लास 12th हाउ योगा हील्स। योग किसी व्यक्ति को कैसे स्वस्थ बनाता है, ये आपका चैप्टर है। टिमोथी बर्गिन इसके लेखक हैं, जो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। पहले ही क्वेश्चन से इसको लेते हैं। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट डिजीजेज कौन सी बीमारियों के लिए कैन योगा बी ए थेरेपी। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार और दोहरान कर देता हूं। यहां इसमें लेखक कहते हैं कि लगभग आज सभी बीमारियों का इलाज योग है, क्योंकि अधिकतर बीमारियां स्ट्रेस तनाव से होती हैं और तनाव को दूर करने का काम कौन करता है? योग करता है। आपके पहले ही जो पैराग्राफ दिया गया उसमें बीमारियों का नाम दिया गया है कैंसर, इनफर्टिलिटी, बांझपन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, जॉइंट पेन, हाई ब्लड प्रेशर। ये सभी जो बीमारियां हैं, इन सभी में योग को एक उपचार के रूप में काम में लिया जा रहा है। लेखक कहते हैं 90% बीमारी जो हैं, मेडिकल रिसर्च, चिकित्सा अनुसंधान ये आकलन करते हैं कि 90% बीमारियां योग के द्वारा दूर की जा सकती हैं। यहां 90% बीमारियां स्ट्रेस के कारण होती हैं और ओवर एक्टिव स्ट्रेस के कारण होती हैं, जिनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो अत्यधिक डायबिटीज मेलाइट्स हैं, यानी मधुमेह संबंधी बीमारियां हैं। अब बात करते हैं कि जब हमें स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो हमारे शरीर के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे कहते हैं लड़ो या भाग जाओ का तंत्र, ये एक ऐसा तंत्र होता है कि जब हमें स्ट्रेस आता है, तनाव होता है, तो ये तंत्र उस तनाव से लड़ता है और लड़ नहीं पाता है तो भाग जाता है। यानी कि स्ट्रेस को ये कम नहीं करता, या तो लड़ता है, लड़ते हुए या तो स्ट्रेस को ये कम कर देता है, और कम यदि नहीं हो पाता है तो फिर ये दूर भाग जाता है। उसके बाद स्ट्रेस जब बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शरीर में पसीना आना, सांस का धीमा पड़ जाना, और रक्त का प्रेशर, दबाव तेज होना। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म क्रियाओं का प्रभावित होना, एलिमिनेशन उत्सर्जन तंत्र का प्रभावित होना, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का प्रभावित होना। ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके कारण प्रॉब्लम, जिनमें स्ट्रेस के कारण प्रॉब्लम होती है। और स्ट्रेस में भी यहां बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। प्यारे बच्चों, फिर लेखक बताते हैं
कि हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इसका लेवल होना चाहिए। नॉर्मल लेवल तक ही उपयोगी होता है, नॉर्मल लेवल ना होते उपयोगी नहीं होता है। इसके अलावा इसमें दो चीज़ें होती हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन का जब लेवल बढ़ता है तो हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ता है। ये वसा की मात्रा बढ़ती है और हमारे शरीर में फिर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा रहता, पक्षाघात का खतरा रहता है। तीसरी बात आती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बात नहीं बनती है तो हमारे शरीर में स्ट्रेस जब चला जाता है तो हमारे शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी तंत्र का तंत्र एक्टिवेट हो जाता है और इस स्ट्रेस को दूर कर देता है। लेकिन इससे पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट उससे पहले यदि शरीर में कोई टूट फूट होती है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जानबूझ करके एक्टिवेट किया जा सकता है। हम सांस को तेज लेते जाएं, सांस को गहरा करते जाएं, तेजी से सांस लें। इससे क्या होगा, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और स्ट्रेस चला जाएगा। या फिर हमारी जो मांसपेशियां हैं इनको हम ढीला छोड़ देते हैं तो भी एक्टिवेट हो जाता है और पुनः हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, एलिमिनेशन उत्सर्जन तंत्र और अपना क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ग्लैंडुलर ग्रंथियां, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, इन सभी में रक्त बहुत अच्छी तरीके से बहने लग जाता है। ये इस पाठ में दिया गया है। योग पोस्चर्स में कई चीज़ें होती हैं, इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग, ये सब होता है, हमको योग अपनाना चाहिए। ये इसमें दिया गया है कि इन्वर्टिंग ट्विस्टिंग करने से, कंप्रेसिंग करने से हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हमारे शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीला हो जाता है, रेंज ऑफ मोशन, गति की क्षमता हमारे शरीर में बढ़ जाती है और हम संभावित खतरे से और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ये इस पाठ में दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। कौन कौन सी बीमारियों के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है ये आपको लिखना है। योगा कैन बी यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर। योग का उपयोग लिया जा रहा है एज ए थेरेपी माने एक उपचार रूम फॉर कैंसर, इन फर्टिलिटी, इन फर्टिलिटी, बांझपन, लंग डिजीजेज, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, इंसोम्निया, अनिद्रा, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, यानी कि स्नायु तंत्र की बीमारियां और कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र की बीमारियां, ईटीसी इत्यादि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच डिजीजेज आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, विच डिजीजेज आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, कौन सी बीमारियां आर कॉज्ड कारण बनती हैं बाय स्ट्रेस माने तनाव के द्वारा। द डिजीजेज
caused by overactive stress और अत्यधिक तनाव का कारण बनती हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी बीमारी, डिप्रेशन अवसाद संबंधी बीमारी, एंजाइटी, एंड सम टाइप्स ऑफ किसी प्रकार की डायबिटीज मेलाइट्स। ETC। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी? व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी? हमारे शरीर का क्या रिएक्शन प्रतिक्रिया होती है इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम? फाइट और फ्लाइट सिस्टम में हमारे शरीर की क्या प्रतिक्रिया होती है? फाइट और फ्लाइट सिस्टम का मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। द फाइट और फ्लाइट सिस्टम लड़ो या भाग जाओ का तंत्र ऑफ द बॉडी शरीर का प्रिपेयर्स तैयार करता है द बॉडी हमारे शरीर को टू रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, किसी पर्यावरणीय वातावरणीय खतरे से निपटने के लिए बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और बाय फ्लाइंग, फ्लीइंग लिखना है, और बाय फ्लीइंग अवे फ्रॉम इट। आपको नजर आ रहा होगा ये। चलिए इसको हम लेते हैं। फॉर व्हाट डिजीज, कौन सी बीमारियों के लिए कैन योगा बी ए थेरेपी, योग कैन भी हो सकता है ए थेरेपी मान एक उपचार। योगा कैन बी यूज, योग का उपयोग किया जा सकता है एज ए थेरेपी, एक उपचार के रूप में, फॉर कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी बांझपन के लिए। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, फर्टिलिटी, फर्टाइल, फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ। फर्टिलाइजर खाद, उपजाऊ बनाने वाला। इनफर्टिलिटी बांझपन, बैरन कहते हैं इसको, BARRN, बैरन, बांझ, या बंजर जमीन को भी अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैरन। लेकिन कोई भी औरत जिसके बच्चे नहीं होते हैं, बांझपन की जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ओके। लंग डिजीजेज, फेफड़ों संबंधी बीमारी, इंसोम्निया, अनिद्रा, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्नायु तंत्र की बीमारी और तंत्रिका तंत्र की बीमारी, ऐसी बीमारी जिसमें हमारा शरीर बैलेंस खो देता है, बोलने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। और पार्किंसन डिजीज का मतलब ऐसा बीमारी जिसमें शरीर में जो मसल पावर होती है वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, ईटीसी इत्यादि। विच डिजीजेज, कौन सी बीमारियां आर कॉज्ड, कारण बनती हैं बाय स्ट्रेस, तनाव से। भाई तनाव से कौन सी बीमारियां होती हैं? हालांकि ये सब बीमारी तनाव से ही होती हैं, इसीलिए योग इनको सही कर रहा है। लेकिन ओवर एक्टिव तनाव की बात की जा रही है, ज़्यादा तनाव होता है तो कौन सी बीमारियां होती हैं? द डिजीजेज कॉज्ड बाय ओवर एक्टिव स्ट्रेस, अत्यधिक तनाव के कारण जो बीमारियां होती हैं आर हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी बीमारी, डिप्रेशन अवसाद, एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता, और चिंता से शरीर में हृदय में दर्द होता है, एंजाइटी, इसी से ब्लड प्रेशर में फ़र्क पड़ता है। एंड सम टाइप्स ऑफ, और किसी प्रकार की डायबिटीज़ मेलाइट्स माने मधुमेह संबंधी बीमारी, ये सब बीमारियां इसी कारण होती हैं। व्हाट इज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया है ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की, इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम, लड़ो या भाग जाओ तंत्र में। द फाइट और फ्लाइट सिस्टम, लड़ो या भाग जाओ तंत्र ऑफ द बॉडी, शरीर का, प्रिपेयर, तैयार करता है द बॉडी, शरीर को, टू रेस्पॉन्ड, मन निपटने के लिए, जवाब देने के लिए, टू एनी, किसी भी, एनवायरमेंटल थ्रेट, पर्यावरणीय वातावरणीय खतरे से, बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट, या तो इस खतरे से लड़ते हुए, और या बाय फ्लीइंग अवे फ्रॉम इट, या इससे दूर भागते हुए। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपने इनको उतार लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। यहाँ से आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इनको कॉपी कर सकते हो, सभी क्वेश्चंस को। किसी भी क्वेश्चन के हिंदी ट्रांसलेशन में या उसको समझने में कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर आप उसको सीधा ही नंबर पर मैसेज भेज सकते हो, मैं तुरंत उसका जवाब आपको दे दूंगा। तुरंत का मतलब देखते ही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द मेन हैजार्ड्स ऑफ स्ट्रेस। राइट द मेन हैजार्ड्स ऑफ स्ट्रेस। राइट लिखो, द मेन हैजार्ड्स माने मुख्य खतरे, ऑफ स्ट्रेस मन किसके? तनाव के। कौन कौन से खतरे हैं? चलिए आंसर लिखिए। स्ट्रेस तनाव, कॉजेज कारण बनता है, इंस्टैंटेनियस सर्ज, इन हार्ट रेट, हृदय की गति में लगातार वृद्धि का कारण बनता है। इसमें आप NEOUS करना, इंस्टैंटेनियस सर्ज, लगातार, अचानक सर्ज माने वृद्धि, इन हार्ट रेट माने हृदय की गति में अचानक से वृद्धि होना, और कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट का मतलब है हृदय के रक्त में वृद्धि होना,
ब्लड प्रेशर, रक्त के दबाव में वृद्धि होना, स्वीटिंग, पसीना आने में वृद्धि होना, एंड और शैलो ब्रीदिंग, सांस का शैलो कम पड़ना, एंड स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म उपापचयी क्रियाओं का धीमा पड़ जाना, कंबाइंड जो जुड़ी रहती हैं विद ए टेंसिंग ऑफ मसल्स। Why is cortisol good for our body? हमारे शरीर के लिए कार्टिसोल हार्मोन अच्छा क्यों है, यह पूछा गया है इसमें। क्यों है अच्छा? कॉर्टिसोल हार्मोन एट नॉर्मल लेवल, सामान्य स्तर तक, हेल्प्स, सहायता करता है टू मेंटेन, रखरखाव करने में, एन एक्टिव एंड हेल्दी बॉडी, एक सक्रिय और स्वस्थ शरीर को। इट आल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग, यह नियमित करने में या नियंत्रित करने में सहायता करता है मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाओं को, एंड ब्लड प्रेशर, और रक्त दबाव को। क्वेश्चन नंबर 6, describe the impact of describe, वर्णन करो, the impact of the high level of cortisol, कॉर्टिसोल हार्मोन के उच्च स्तर का वर्णन करो ऑन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। ये कॉर्टिसोल हार्मोन नॉर्मल लेवल पर ऐसा होता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये आपको यहाँ आंसर में लिखना है। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल हार्मोन का हाई लेवल कैन सप्रेस, दबा सकता है, द इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को, एंड कॉज
स्लीप डिस्टर्बेंसेज नींद के व्यवधान का कारण बनता है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट और भूख की कमी का कारण भी ये बनता है। क्या? कॉर्टिसोल हार्मोन की उच्च मात्रा। चलिए आगे चलते हैं। इट कैन आल्सो इंक्रीज, ये बढ़ा भी सकता है। क्या बढ़ा सकता है? आवर हार्ट रेट, हमारे हृदय की गति को बढ़ा सकता है। ब्लड प्रेशर, रक्त दबाव को, कोलेस्ट्रॉल एंड द लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी ये बढ़ा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ आप इसको कंप्लीट करो। उतारिए इसको, मैं मिटाता हूँ, लेकिन उससे पहले आई विल ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेज फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाता हूँ। आपको नज़र तो आ रहा होगा या नहीं आ रहा है? चलिए अब नज़र आ रहा होगा अच्छे से। ओके, राइट लिखो द मेन हैजार्ड्स, मुख्य खतरे ऑफ स्ट्रेस, तनाव के कौन कौन से खतरे हैं, उनका आप खतरों को लिखो, हैजार्ड्स को लिखो। स्ट्रेस, तनाव कॉजेज कारण बनता है। इंस्टेंटेनियस, लगातार सर्जमाने वृद्धि इन हार्ट रेट, हृदय की गति में, कार्डिक आउटपुट, हृदय के रक्त में, ब्लड प्रेशर, रक्त दबाव में, स्वीटिंग, पसीना आने में, एंड सैलो ब्रीदिंग, सांस का धीमा चलने में, एंड स्लोइंग डाउन और धीमा होने में, ऑफ मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाओं का, कंबाइंड जो जुड़ी रहती हैं विद ए टेंसिंग ऑफ मसल्स, माने मांसपेशियों के खिंचाव से। वाई इज कॉर्टिसोल गुड फॉर आवर बॉडी? कॉर्टिसोल हमारे शरीर के लिए अच्छा कैसे है, क्यों है? कॉर्टिसोल एट नॉर्मल लेवल, सामान्य स्तर पर कॉर्टिसोल हार्मोन हेल्थ सहायता करता है टू मेंटेन, रखरखाव करने में, एन एक्टिव, एक सक्रिय एंड हेल्दी बॉडी, और स्वस्थ शरीर को। इट आल्सो हेल्थ से सहायता भी करता है इन रेगुलेटिंग, नियमित करने में, मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाओं को, एंड ब्लड प्रेशर, रक्त के दबाव को। डिस्क्राइब, वर्णन करो द इम्पैक्ट, प्रभाव ऑफ द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन का उच्च स्तर का क्या प्रभाव होता है ऑन आवर बॉडी, हमारे शरीर पर। हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन का उच्च स्तर कैन सप्रेस, दबा सकता है द इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधात्मक तंत्र को, एंड कॉज और कारण बनता है स्लीप डिस्टर्बेंसेज, नींद के व्यवधान का, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी का। इट कैन आल्सो इंक्रीज, बढ़ा भी सकता है और हार्ट रेट, हमारे हृदय की गति को, ब्लड प्रेशर, रक्त के दबाव को, कोलेस्ट्रॉल को, एंड लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को। प्यारे बच्चों, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों ही वसा की मात्रा हैं जो रक्त में और कोशिका में वसा की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे ये हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा पैदा करते हैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और उसके बाद आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को कैसे बी एक्टिवेटेड, सक्रिय किया जा सकता है। Your answer is the parasympathetic nervous system nervous system becomes activated when a threat or stressor has passed जब खतरा निकल चुका होता है तो यह एक्टिवेट हो जाता है और एंडेड या खतरा समाप्त हो जाता है। बट इट कैन आल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, लेकिन इसे जानबूझ करके भी सक्रिय किया जा सकता है बाय डीपनिंग द ब्रीथ, सांस को गहरा करते हुए, एंड बाय रिलैक्सिंग skeletal muscles। Next question, what is the result of rest or renew in our body? What is the result of rest and renew skeletal, skeletal, रेस्ट एंड रिन्यू, आराम और पुनर्भरण का क्या परिणाम होता है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। चलिए, यह आपका आंसर है। आंसर को लेते हैं प्यारे बच्चों। फाइट और फ्लाइट सिस्टम को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और रेस्ट एंड रिन्यू सिस्टम को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। द स्टेज व्हेन द बॉडी द स्टेज वह अवस्था when the body has time and resources, जब शरीर के पास समय और संसाधन होते हैं to heal
इटसेल्फ अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, एंड टू रेस्पॉन्ड और टू रेस्पॉन्ड माने जवाब देने के लिए, निपटने के लिए, टू इलनेस इज रेस्ट एंड रिन्यू, इज रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। तो वो स्टेज क्या कहलाती है? आराम और पुनर्भरण। जब हमारा शरीर में समय और संसाधन सामग्री होती है अपने आप को ठीक करने के लिए, तो उसको कहते हैं आराम और पुनर्भरण। आराम का मतलब शरीर में जो भी खतरा उत्पन्न हुआ है, तनाव उत्पन्न हुआ है, उसको आराम में दे देता है। और पुनर्भरण का मतलब शरीर में जिस खतरे के कारण जो भी हानि या टूट फूट हुई है, उसको वो पुनः ठीक कर देता है। वो रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज कहलाता है। और उसी को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। इसको हम रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स भी कहते हैं। इट इज द एक्शन यह एक्शन होता है, इट इज यह होता है, द एक्शन माने कार्य, ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट लोअर्स ब्लड प्रेशर, यह रक्त के दबाव को कम कर देता है। हार्ट रेट, हृदय की गति को कम कर देता है। रेस्पायरेशन, श्वसन तंत्र को भी कम कर देता है। इट स्टिमुलेट्स डाइजेशन, एलिमिनेशन, and reproductive system and और reproductive system। मैं यहां लिख देता हूं reproductive system। ये इस तंत्र को क्या कर देता है? उत्सर्जित करता है, उत्तेजित कर देता है। मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, इट अलाउज बॉडी, कहां लिखूं इसको? इट अलाउज ब्लड। चलो इसको पढ़ते हैं फिर लिखते हैं। हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम बी एक्टिवेटेड? परानुकंपी तंत्र का तंत्र कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है? यहां लिख देंगे इसका बचा कुछ आंसर। इट अलाउज ब्लड फ्री टू ट्रेवल इन द बॉडी। और यह रक्त को पूरे शरीर में स्वतंत्र अवस्था में दौड़ने के लिए अनुमति दे देता है। प्यारे बच्चों, आपका यहाँ क्वेश्चन बन रहा है नंबर 1।
कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम परानुकंपी तंत्र का तंत्र को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। पैरासिम्पैथ नर्वस सिस्टम परानुकंपी तंत्र का तंत्र पहले से ही स्वतः ही एक्टिवेट हो जाता है जब स्ट्रेसर या थ्रेट खतरा समाप्त हो जाता है, चला जाता है। लेकिन इसको जानबूझ करके भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? बाय डीपनिंग द ब्रीथ, गहरी सांस लेते हुए और अपनी मांसपेशियों को थोड़ा रिलैक्स देते हुए, आराम देते हुए चलते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम परानुकंपी तंत्र का तंत्र बिकम्स एक्टिवेटेड, सक्रिय हो जाता है वह जब ए थ्रेट, एक खतरा और स्ट्रेस या तनाव उत्पन्न करने वाला हैज पास, गुजर चुका होता है और एंडेड या समाप्त हो जाता है। बट लेकिन इट कैन आल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, इसे जानबूझ करके भी सक्रिय किया जा सकता है। बाय डीपनिंग द ब्रीथ, सांस को गहरा लेते हुए, एंड बाय रिलैक्सिंग और आराम देते हुए स्केलेटल मसल्स माने अस्थियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों को। स्केलेटल मसल्स माने ऐसी मांसपेशियां जो हड्डियों से डायरेक्ट जुड़ी रहती हैं, उनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट, क्या परिणाम है ऑफ रेस्ट एंड रिन्यू, आराम और पुनर्भरण का इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। द स्टेज माने अवस्था, स्टेज माने अवस्था, वह जब द बॉडी हैज टाइम, शरीर के पास समय होता है, एंड रिसोर्सेज, शरीर के पास संसाधन होते हैं, सामग्री होती है, टू हील इटसेल्फ माने स्वयं को स्वस्थ करने के लिए, एंड टू रेस्पॉन्ड और जवाब देने के लिए, टू इलनेस माने बीमारी को, इज रेस्ट एंड रिन्यू, वो क्या है? आराम और पुनर्भरण है। प्यारे बच्चों, स्ट्रेस एक प्रोडक्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, और उसी में है फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ। या तो वो लड़ता है, और यदि उसको लगता है कि स्ट्रेस में ज़्यादा ताकत है तो वो भाग जाता है, और स्ट्रेस हमारे बॉडी पर पूरा कब्जा कर लेता है। हार्ट रेट में दिक्कत आती है, ब्लड प्रेशर में दिक्कत आती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में दिक्कत आती है, स्वीटिंग, पसीना आने लग जाता है, रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र में दिक्कत आती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र प्रभावित होता है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रभावित होता है। लेकिन रेस्ट एंड रिन्यू का मतलब है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी तंत्र का तंत्र जब एक्टिवेट होता है तो हमारे शरीर में रेस्ट एंड रिन्यू, आराम और पुनर्भरण की जो प्रक्रिया है वो स्टेज आती है। कब आती है? जब पैरासिम्पैथ नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारा शरीर आराम में पड़ जाता है, और जो टूट फूट स्ट्रेस के कारण हुई है उस टूट फूट को वो पुनर्भरण कर देता है। इट इज आल्सो कॉल्ड रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, और यही प्रक्रिया कॉल्ड कहलाती है रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स माने आरामदायक प्रतिक्रिया। इट इज द एक्शन, ये कार्य होती है और पैरासिम्पैथ नर्वस सिस्टम, परानुकंपी तंत्र का इट लोअर से कम कर देती है ब्लड प्रेशर, रक्त के दबाव को, हार्ट रेट, हृदय की गति को, रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र को। इट स्टिमुलेट्स, यह है स्टिमुलेट्स माने उत्तेजित कर देती है डाइजेशन, पाचन तंत्र को, एलिमिनेशन, उत्सर्जन तंत्र को, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्रजनन तंत्र को। जो तंत्र स्ट्रेस के कारण, जो तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण, जो तंत्र फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के कारण प्रभावित हुए हैं, वो सभी तंत्र पैरासिम्पैथ नर्वस सिस्टम, या कह सकते हो रेस्ट एंड रिन्यू के कारण वो तंत्र फिर दोबारा से पुनः कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इट अलाउज, और यह है क्या? रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज अनुमति दे देती है ब्लड मन, रक्त को फ्री, स्वतंत्र रूप से टू ट्रेवल, यात्रा करने के लिए इन द बॉडी, किस में? शरीर में। शरीर में स्वतंत्र रूप से ये रक्त को प्रभावित होने के लिए
फ्लो होने के लिए, रक्त को बहने के लिए अनुमति दे देती है। प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ इस चैप्टर के कुछ प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। 9-10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8-9 क्वेश्चन। और भी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं टेक्सचुअल, और टेक्सचुअल क्वेश्चन के बाद में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसमें बचे हुए हैं। उनके बारे में और उन क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इनको लिखाया जाएगा। इनको आप कॉपी कीजिए, उतारिए, वीडियो को पॉज करते हुए, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आराम से फिर उतार सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको साथ साथ ही इन सबको कंप्लीट भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इनको लिखते हुए जा रहे हो। मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछता हूँ और उस प्रश्न का जवाब आपको यहाँ देना है। कमेंट बॉक्स में डालना है सभी को। योग की कौन कौन सी मुद्राएं हैं, कौन कौन सी चीजें योगा पोस्चर में आती हैं। मैंने कल भी पढ़ा था, आज बताया था। योगा पोस्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। सभी को ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन तो यह है, योगा पोस्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, फाइट और फ्लाइट सिस्टम है, वो फाइट और फ्लाइट सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। ये जवाब नहीं देना है आपको, मैं बता देता हूं इसको। तो ये फाइट और फ्लाइट सिस्टम आता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। लेकिन इसी में शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है, जिस हार्मोन को कहते हैं अपन कॉर्टिसोल हार्मोन। क्या कहते हैं? कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल सामान्य होता है, बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। लेकिन जब इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है तो दो लेवल और बढ़ते हैं शरीर में, 2 वसा की मात्राएं बढ़ती हैं। उन दोनों का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं देखता हूं कितने बच्चे इसको कमेंट में डालते हैं। 2 क्वेश्चन है आपके, योगा पोस्चर में कौन सी चीजें हैं और कॉर्टिसोल हार्मोन का बढ़ने से कौन कौन सी वसा की मात्रा बढ़ती है, जिससे हार्ट रेट और क्या कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ये आपको जवाब देना है। ओके डियर्स, आप अच्छी तरह पढ़िए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मैं आशा कर रहा हूँ और ये इच्छा भी करता हूँ कि आप लगातार मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और आप हमारे साथ साथ इस लक्ष्य को ज़रूर निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। आप सभी का इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ, इतना सम्मान देने के लिए, सभी टीचर्स को अटेंटिवली सुनने के लिए। ओके, थैंक्स अ लॉट अगेन।